साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो टिप्स परिवार की ओर से आप सभी को, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी, हमारा पूरा राष्ट्र और विदेशों में रहने वाले हमारे सभी भारतवंशी इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। यह प्रकाश का पर्व है। दीपावली का अर्थ ही होता है प्रकाश का वाहक, और हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में तमसो मां ज्योतिर्गमय की प्रार्थना सदियों से की जाती रही। साथ ही हमारे जन जन के हमारे राष्ट्र के आराध्य भगवान राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी ही कथा भी आती है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि भगवान राम और माता सीता वनगमन के पश्चात, 14 वर्ष के वनगमन के पश्चात वापिस लौटने पर संपूर्ण देश, संपूर्ण अयोध्यावासी दीपमालाओं से, प्रकाश से आपका स्वागत किया। और इस तरह हम दीपावली की साधना आराधना करते हैं। दीपावली का त्योहार जो है माँ लक्ष्मी की साधना आराधना का त्योहार है। माँ लक्ष्मी, आज लक्ष्मी, महालक्ष्मी हमारे जीवन के सुखों के, समस्त सुखों के आधार मानी जाती है। साथ ही साथियों, इसकी आध्यात्मिक व्याख्या भी है। महालक्ष्मी की आराधना आवश्यक है। साथ में हमारे जीवन को सुखी करने के लिए अन्य सुख भी हैं, जैसे धन, धान्य, गज, संतान, वीरा, जय, विजय और विद्या। हम बात करते हैं विद्या की। साथियों, प्रतिदिन हम इस चैनल में के माध्यम से, टिप्स सिविल सर्विसेज के माध्यम से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे विद्या की। विद्या ऐसा ज्ञान है, ऐसी अवधारणा है, ऐसी देशना है, ऐसा दर्शन है कि हमारे जीवन पर अगर आ जाती है, विद्या में आ जाती है, तो वो हमारे समस्त सुखों का मूल हो जाती है और हमारे जीवन के उद्देश्यों का भी भान करा लेती है। विद्या के बारे में कहा गया है, विद्या से हमें जीवन के सभी सुख मिल जाते हैं। विद्या ददात विनयम विनय आदि आदि पात्रता हमारी पात्रता को विकसित कर देते हैं। और विद्या के बारे में कहा गया है न चोर हार्यम, न राज्य हार्यम, न भृतभाज्यम, न च भारकाय व्ययकृते वर्धति एवं नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। विद्या ऐसी अवधारणा है कि ना तो कोई चुरा सकता है, ना तो राज्य इसका हरण कर सकता है, ना तो कोई बंधु भाई इसकी बांट सकते हैं, ना आप कोई बोझ बन सकता है। जितना खर्चा करेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बड़ी कहा गया कि सरस्वती के भंडार में बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों बढ़े, ना खर्चे घट जाए। तो विद्या है जो कि हमारे समस्त सुखों का सर्व प्रधान है। तो हम पुनः लौटते हैं भगवान राम और माता सीता की ओर। भगवान राम और माता सीता जो हम सबके जन्म के आराध्य हैं, अगर उनके इस जीवन गाथा के पश्चात हमें पता है कि 500 वर्ष की धैर्य के पश्चात अयोध्या में पुनः राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और हमारे राष्ट्र की चेतना को और हमारी आत्मा को पुनः से जगा दिया। आज इस पर्व पर हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हमने जिस तरह से पुनः भगवान राम की वापसी की, उसी तरह हमारे जीवन में भी भगवान राम का जीवन चरित्र और वो सभी गुण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तभी इस पर्व को मनाने का अर्थ भी रह जाता है, उसकी गुणवत्ता भी रह जाती है। भगवान राम मर्यादा, विनम्रता, धैर्य, कर्तव्य पालन, धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सम्मान के साथ जीना, यह उनका जीवन चरित्र हमें सिखाता है। तो आज इन सब की आवश्यकता है। आज के दिन हम अपने घरों को सजाते हैं, दीपों से, प्रकाश से रोशन करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। साथ ही हमें भगवान राम के गुणों को जीवन में धारण करने का प्रयास भी करना चाहिए। ऐसी साधना और आराधना करना चाहिए ताकि भगवान राम के जो आदर्शों की पराकाष्ठा थे, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में और शासक के रूप में, राजा के रूप में, जिन्होंने आदर्शों की पराकाष्ठा को हम सबके सामने
प्रदर्शित किया है, हम सबको उनके जीवन चरित्र से अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा ही हम सबके लिए यह मंगल कामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि इस दीप पर्व पर हम सबके जीवन में भगवान राम का प्रकट उत्सव फिर से आ जाए, ताकि जिस तरह से हमारे राष्ट्र की चेतना भगवान राम के मंदिर को लाने में वापस हुई थी, उसी तरह हमारी चेतना में भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और हमारा देश और हम सब सुखी हो जाए। पुनः मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद।